का नाम है लाभ और हानि। चैप्टर का नाम क्या है? लाभ और हानि, है ना। अब लाभ मतलब क्या होता है? फायदा। हानि माने कोई व्यापारी अगर कम में खरीद कर और ज्यादा में बेच देता है तो उसको क्या होगा? लाभ की हानि? लाभ होगा। और जब ज्यादा में खरीद के कम में बेच देगा तो हानि होता है। ठीक है, तो जिस दाम पे खरीदता है उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसीलिए लिखते हैं सीपी से। ठीक है, और जिस दाम पर वह बेच देता है उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, अगर सीपी माने क्रय मूल्य ज्यादा हो, कथी से? एसपी से। क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तब क्या होगा? हाँ, तब होता है घाटा, मतलब हानि। ठीक है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। हानि बराबर वही ना होगा। और लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? लाभ के लिए क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, क्रय मूल्य कम होना चाहिए। तो इसका एसपी माने विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, ये पता है ना। अब हम कुछ सूत्र इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले लाभ जो होता है, लाभ बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, और एक होता है लाभ प्रतिशत। जब प्रतिशत हम पढ़ रहे थे तब प्रतिशत बताए थे कि प्रतिशत का मतलब 100 पर गिना जाता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100। क्या होता है? लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, हानि प्रतिशत, इसका सूत्र होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। एक और फॉर्मूला याद रखना है, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य के सामने 100 है, अब विक्रय मूल्य के सामने 100 प्लस अगर लाभ होगा तो लाभ। ठीक है, लाभ प्रतिशत। हानि होगा तो तब 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। याद रहेगा। क्रय मूल्य के सामने हमेशा 100 है। अब विक्रय मूल्य ना घटेगा बढ़ेगा। क्रय मूल्य तो जितना में खरीद लिया उतना में खरीद लिया है, फिक्स है। अब बेचेगा तो या तो ज्यादा में बेचेगा या कम में बेचेगा। हाँ, अगर ज्यादा में बेचा तो लाभ हुआ तो लाभ 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे। हाँ, कम में बेच दिया तो हानि हुआ तो हानि प्रतिशत घटा लेंगे। है समझ में। अब इससे तुमको खाली क्रय मूल्य निकालना होगा। खाली क्रय मूल्य निकालना होगा तो लिखोगे 100 बटा 100 प्लस लाभ होगा तब लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। है समझ में। विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा तो लिखोगे 100 प्लस, अगर इसमें विक्रय मूल्य निकालना होगा विक्रय मूल्य तो लिखोगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, गुना क्रय मूल्य। है समझ में। इस तरह से तुम बता सकते हो। बस ये फार्मूला मेन याद रखना है कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 100 बटा 100 प्लस लाभ, अगर हानि होगा तो 100 माइनस हानि। ठीक है, तो इतना सूत्र जो है उसको क्या कर लो, नोट कर लो, तब उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, नोट करो। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एक कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी तथा 400 में बेच दी। ठीक है, खरीदी कितना में? 375। अब बेचा कितना में? 400 में। तब यहाँ पे बताओ क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 375। ठीक है,
विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 400। अब बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ हुआ तो लाभ का सूत्र लिखेंगे। लाभ बराबर क्या होगा? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लिख सकते हैं 400 माइनस 375। तो लाभ इसका कितना आया? 25 रुपया। अब निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। क्या क्वेश्चन में निकालना है? तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हाँ, लाभ गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के नीचे रखते हैं। ठीक है, अब लाभ कितना है? 25 गुना 100 और क्रय मूल्य कितना है? 375। तब इसको कटा दो। ये कट गया 25 से। कितना बार में? 25 एकम 25 और कितना हो जाएगा? 7 5 12 15 बार में। 15 5 75 और 15 दूना 30। हाँ, 15 बार में। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर 5 से ही कट जाएगा 20 बार में। अब 5 से ही कट गया 3 बार में। तो 20/3 इसका प्रतिशत निकला। इसको मिश्र में तोड़ दोगे तो कितना होगा? 3 6 18 2/3 मतलब 6.2/3% इसका क्या हुआ? लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य कितना है? एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा। कितना लाभ पर? 20%। तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या था? तो सबसे पहले क्या दिया है हमको? विक्रय मूल्य दिया है। तो विक्रय मूल्य लिख लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर कितना? उसके बाद क्या दिया है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के बदले लिखेंगे 20%। और निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है ना। अब इसमें देखो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, जिसमें सीपीएसपी दोनों है। तो किस फॉर्मूला में हमको विक्रय मूल्य था? तो हम यहाँ पे बताए थे कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत था ना। ऐसे एक सूत्र बताए थे। सीपी के बदले क्या हुआ? सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब। अब चलो, अब सीपी कितना दिया है? कुछ नहीं, सीपी निकालना है। अब एसपी कितना दिया है? मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 540 बराबर 100 बटा 100 प्लस लाभ कितना है? 20। तो 100 प्लस 20 करेंगे 120 हो गया। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एगो 0 से एगो 0 कट गया। अब यहाँ पे देखो हमको निकालना है सीपी। तो सीपी बराबर इधर है 10/12 है, इधर 540 गुना में है कि भागा में? सीपी के साथ 540 गुना में है कि भागा में? भागा में है। तो उधर भेजेंगे तो कितने में हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे 540। अब इसको कटा लो। कटेगा 540 12 से? 12 3 36 12 चौका 48 है ना। हाँ, 12 चौका 48 हुआ और 4 2 6 60 हुआ। 12 5 60। तो 45 से गुना 10 कितना हुआ? 450 रुपया। क्या आया? इसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना निकला? 450 रुपया। समझ में आया? आ गया समझ में सबको? चलो।